एंड मैं अभी उठा हूँ। सनराइज़ हो चुका है। मैं जाने वाला था सुबह रनिंग के लिए क्योंकि मैंने कल नए शूज़ लिए हैं। शूज़ थोड़े महंगे थे क्योंकि मेरे जो फीट है वो नॉर्मल फीट नहीं है। लाइक नॉर्मली लोगों के फीट ऐसे रहते हैं, मेरे थोड़े वाइड है एंड ऑल्सो मेरे फ्लैट फुट है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मैंने एक अलग शूज़ लिए जो मेरे फुट के अकॉर्डिंग मुझे कंफर्ट दे सके, एंड वो ट्राई करने के लिए आज मुझे सुबह रनिंग पे जाना था, बट मैं वो कर नहीं पाया। ऑल्सो दे सेड कि अगर अनयूज्ड शूज़ है तो मैं 7 डेज़ रिफ़ंड कर सकता हूँ। तो मैं शायद से आज ट्रेडमिल पे भाग के चेक करने वाला हूँ कि वो मुझे उतने कंफर्टेबल है या नहीं। बाय द वे, जहाँ से मैंने वो शूज़ लिए वहाँ पे ट्रेडमिल था, तो मैंने एक बार रन करके चेक किया है, बट वही है कि उधर के उधर चेक करना एंड इन पर्सन चेक करना एक अलग चीज़ होता है। सो मैं आज ट्रेडमिल पे थोड़ा रन करने वाला हूँ। सो यू गाइज माइट बी थिंकिंग कि मैं भाग क्यों रहा हूँ। तो रनिंग करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बट मैं रनिंग इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। तो इन माई हेड इट्स लाइक कि अगर मैं एक चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे पसंद नहीं है तो आई कैन अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऐसा मेरा माइंड सेट है। सो मैं रनिंग करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है, स्टिल मैं रनिंग करता हूँ क्योंकि दैट विल हेल्प मी बी डिसिप्लिन्ड। एंड ऑल्सो मैंने 21 किलोमीटर्स के मैराथन के लिए पार्ट लिया है। मैंने आज तक कभी 21 किलोमीटर्स भागे नहीं है। मैं मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स भागा हूँ एंड 10 किलोमीटर्स में भी मेरा हालत ख़राब हो जाता है। बट इस बार मैं 21 किलोमीटर्स भागने वाला हूँ। थोड़ा ओवर किल है फॉर माई वेट, फॉर माई साइज़, फॉर एवरीथिंग। वो थोड़ा ओवर किल है, बट इट्स लाइक आई वॉन्ट दैट अचीवमेंट टू बी अनलॉक्ड। एंड आज नहीं करूँगा तो कब करूँगा? अभी टाइम है जो है। हर दिन परफेक्ट टाइमिंग का वेट करूँगा तो वो कभी नहीं आने वाला। सो जस्ट मैं बस जाने वाला हूँ। कंप्लीट हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो डीएनएफ करके आ जाऊँगा, बट आई विल जस्ट टेक पार्ट इन इट। तो उसी के लिए मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो मैं शूज़ क्यों लिया इतने महंगे? अगर तुमने मेरी सारी वीडियोस देखी है या फिर एक स्पेसिफिक वीडियोस देखी है तो मेरे शूज़ के वजह से मुझे पैर में बहुत इश्यूज़ होते थे। एंड ये एक्चुअली मेरा बहुत पहले से इशू है कि मुझे कोई भी टाइप के शूज़ कंफर्टेबल नहीं थे। मेरे पैर छिल जाते थे नीचे से, बहुत डिस्कम्फर्ट होता था, बहुत ज़्यादा। लाइक मैंने इतना सहा है, तो लाइक उसके वजह से मुझे नहीं सहन हो रहा था। तो इसलिए मैंने थोड़े महंगे शूज़ लिए अकॉर्डिंग टू माई कंफर्ट। एंड आई डोंट नो, आज टेस्ट करने वाले, सो लेट्स सी कि वो कैसे होते हैं। तो आई विल सी यू आफ्टर स्विमिंग, आफ्टर जिम। तो मैं इतना घाई में निकला एंड मैंने जस्ट सोचा कि एक बार पूल के टाइमिंग्स देख लेते हैं, एंड मैंने देखा तो पूल बंद है। एंड अभी मैं जिम जा रहा हूँ एंड आज लेग्स है। एंड मैंने जैसे कि बोला था, अगर लेग डे पे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो मतलब लेग डे सही नहीं है। सो एनीवेज, अभी लेग्स करने जा रहे हैं हम, एंड देन उसके बाद रनिंग भी करने जाएंगे, एंड देन शाम को स्विमिंग जाएंगे।
जैसा कि मैंने पिछली वीडियोस में बोला था, लेग डे है और प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। सो सुबह सुबह मैं स्विमिंग के लिए निकला था एंड फिर मुझे याद आया कि 10 बजे तो पूल बंद हो जाता है एंड मैं 10 to 11 के स्लॉट पे जा रहा था, जो कि संडे का स्लॉट है। सो फर्स्ट मिस्टेक। सेकेंड मिस्टेक, मैंने आज बहुत हाई इंटेंसिटी लेग्स किया था, काफ़ी हैवी वेट्स था उसमें। उसके बाद में मैंने ट्रेडमिल पे 2 किलोमीटर्स रन किया। अब वो रन क्यों किया? क्योंकि मुझे शूज़ टेस्ट करने थे एंड उसने बोला कि अनयूज्ड शूज़ होने चाहिए एक्सचेंज के लिए। एंड मेरा जो फुट का आउटर साइड है वो थोड़ा सा पेन में था, इसलिए मैं वापस से मॉल में गया वही बताने कि इधर थोड़ा पेन हो रहा है, इज़ दिस नॉर्मल या फिर मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है। सो वो चेक किया बट उसने बोला ये नॉर्मल है। तो इफ़ यू गाइज नो एनीथिंग अबाउट दिस प्लीज़ कमेंट में बताना, बट इट वुड बी टू लेट टिल देन। सो मैराथन बहुत क्लोज है, सिर्फ 3 दिन बचे, 3 या 4 आई गेस, 4 दिन बचे। एंड मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है भागने के लिए। एंड मैंने लास्ट टाइम जब किया था 21 किलोमीटर्स, इट टुक मी 5.5 आवर्स। तो अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। एंड जब भी मैंने 10 किलोमीटर्स किया है तो एंड तक मेरा हालत ख़राब हो जाता है। 1 hour 30 minutes में कंप्लीट तो हो जाता है बट एंड में मेरा हालत ख़राब हो जाता है। बट एनीवेज़ कंप्लीट तो करना पड़ेगा क्योंकि ले तो लिया है पार्ट। एंड मैंने ये डिसाइड कर ही लिया था कि इवन इफ़ मैं कंप्लीट नहीं करता हूँ, मैं स्टिल उधर जाके भागूंगा क्योंकि मुझे वो पार्टिसिपेट तो करना है उसके अंदर। अगर उसमें टाइम लिमिट हुआ वो मैराथन में तो मैं डीएनएफ में आ जाऊँगा, बट मैं एटलीस्ट ट्राई तो करूँगा फुल हाफ मैराथन। सो अभी 5:30 हो रहा है एंड मैं 6 बजे का पूल टाइमिंग में जा रहा हूँ क्योंकि बाद में शायद और भीड़ बढ़ेगा क्योंकि शाम का टाइम है। सो एनीवेज अभी हम स्विमिंग करने जा रहे हैं एंड मेरा कुछ प्रिपरेशन नहीं है, मेरा पूरा बैग गाड़ी के अंदर है। सो अभी बज रहे रात के 12:30 एंड मैं बोलना भूल गया था बट मुझे काफ़ी डिज़ी फील हो रहा था आज क्योंकि फर्स्ट थिंग हैवी लेग्स वर्कआउट, सेकेंड थिंग 2 किलोमीटर रन राइट आफ्टर द वर्कआउट एंड थर्ड थिंग स्विमिंग। सो ये सब के बाद मुझे काफ़ी डिज़ी फील हो रहा था बट उसमें भी मैं जाके शूज़ एक्सचेंज कराने गया था एंड वापस आया एंड वहाँ पे मैंने सबवे खाया था, पनीर टिक्का रैप खाया था विथ एक्स्ट्रा पनीर। तो वो 200 ग्राम पनीर था तो 40 ग्राम्स प्रोटीन हो गया था वहीं पे। एंड वो भी मैंने आधा ही खाया क्योंकि मुझसे जा ही नहीं रहा था मेरा इतना लाइक। एंड मैंने आज तक ऐसा कभी किया नहीं, मुझे बहुत भूख लगता है बट आज मुझे मन ही नहीं कर रहा था खाने का। एंड ये बहुत रेयर चीज़ है फॉर मी। एंड शाम को प्लान था स्विमिंग जाने का एंड उसमें भी मेरा मन बिल्कुल नहीं था, मैं थोड़ी देर लेटा था, मैं रील्स ही देख रहा था आज पूरा दिन। आज मैंने कुछ नहीं किया। ऑल्सो मेरे वॉक का थोड़ा इशू है क्योंकि घर में काम चल रहा है तो मैं हॉल में जाके चल नहीं सकता हूँ। तो मैं पूरा दिन यही चेयर पे बैठा रहता हूँ बस। एंड जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरा लेक्चर स्टार्ट हो गया तो मैं लेक्चर भी बैठा उसके बाद। तो सो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ऐसा लग रहा है वेट लॉस से ज़्यादा हार्ड तो मेरे लिए अभी एडिटिंग हो गई है एवरी डे। क्योंकि हर दिन मैं इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ उसके बाद मैं बैठ के एडिट भी कर रहा हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा हेक्टिक हो तो रहा है वो चीज़। अभी अभी ये चीज़ मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है बट जिस दिन मेरा जॉब लगेगा उस दिन तो और हेक्टिक होने वाला है क्योंकि फिर तो मैं 9 to 5 या जितना भी रहता 9 to 7 तो जॉब पे ही रहूँगा 10 घंटा। सुबह तो जिम चले जाऊँगा, सुबह स्विमिंग कर लूँगा, सुबह रन भी कर लूँगा, फिर रात का टाइम मुझे बैठ के पूरा टाइम एडिट करना पड़ेगा बट तब तो लेक्चर्स भी होंगे। सो काफ़ी हेक्टिक स्केड्यूल है। अभी भी काफ़ी चीज़ें मुझे करनी है जो मुझे टाइम मिल नहीं रहा है। धीरे धीरे करके डेफिनेटली सब होगा। अभी तो मैं लाइक जस्ट रूटीन में आने का कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट सब कुछ हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड सी यू अगेन टुमारो।